कई साल पहले की बात है जब मैं और मेरे दो दोस्त राज और अयान एक सुनसान वीरान होटल में घुसने की हिम्मत जुटा पाए थे। इस होटल के बारे में एक पुरानी कहानी मशहूर थी। कहते थे कि कुछ किशोरों ने वहां आत्माओं को बुलाने की एक साधना की थी और गलती से किसी प्राचीन शैतानी शक्ति को मुक्त कर दिया था। शुरू में हमें यह सब बकवास लगा। किस जमाने में लोग अब भी भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन करते हैं? लेकिन हमारी सोच तब बदली जब हम उस होटल में दाखिल हुए। होटल 4 मंजिला था। दरवाजे टूटे हुए थे, खिड़कियां जंग लगी लोहे की सलाखों से भरी थी और दीवारों पर जगह जगह काई जमी हुई थी। हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ हमारे टॉर्च की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। हमने सबसे ऊपर की मंजिल की ओर रुख किया, क्योंकि सुना था वहीं से एक शानदार नजारा दिखता है और वही जगह है जहां वह कथित साधना की गई थी। जब हम ऊपर पहुंचे तो देखा कि छत के बीचों बीच जमीन पर एक विशाल पेंटाग्राम बना हुआ था। उसके चारों ओर अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था, मानो कोई प्राचीन मंत्र। हम सब एक पल के लिए चुप हो गए। हवा में एक अजीब सी ठंडक और घबराहट फैल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई हमें देख रहा हो। मैं छत के किनारे की तरफ बढ़ा और रेलिंग पर बैठ गया। तभी अचानक मेरे मन में एक अजीब सी भावना आई, जैसे कोई अंदर से मुझे कह रहा हो, कूद जाओ। यह भावना इतनी तीव्र थी कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने एक झटका दिया और अपने आप को पीछे खींचा। तभी राज ने धीमी आवाज में कहा, भाई, मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझे खींच रहा हो, कूदने को कह रहा है। मैंने अयान की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह अपने पेट को पकड़कर बैठ गया और बोला, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जोर से पेट में मुक्का मारा हो। हम समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब हो क्या रहा है। लेकिन फिर सबसे डरावना पल आया। हमने वहां से नीचे उतरने का फैसला किया और गलियारों में भटकते हुए एक कमरे की ओर बढ़े, जिसका दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर घुसा, मेरे सामने से एक सफेद चमकदार गोला तेजी से गुजरा। वो कोई टॉर्च की रोशनी नहीं थी, वो एक सफेद ऊर्जा की गेंद थी, गोल, चमकदार और भारी, जैसे उसमें कोई चेतना हो। वह इतनी तेजी से गुजरी कि मेरी सांसें थम गई। वह रोशनी जमीन से 1 फीट ऊपर थी और एक क्षण में गायब हो गई। हम सब वहीं जम गए। उस कमरे की दीवारें काली थी, लेकिन उनके ऊपर खून जैसे लाल रंग से कुछ आकृतियां और हस्ताक्षर बने थे। कमरे में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़े हुए मांस की। अयान ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां नहीं होना चाहिए, कुछ है यहां, वो हमें देख रहा है। उस क्षण ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारी चेतना को जकड़ लिया हो। वहां कोई था या कुछ था जो नहीं चाहता था कि हम वहां रहें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस होटल से निकलने के कई दिन बाद हमारे जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। राज की रातों की नींद उड़ गई। वह बार बार कहता कि कोई उसके कमरे में आता है। उसकी मां ने बताया कि एक रात उसने राज को नींद में उठकर दीवार पर कुछ लिखते देखा। अयान को बुखार आ गया, पर डॉक्टरों को कोई बीमारी नहीं मिली। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे और वह हर वक्त बड़बड़ाता रहता था। उसने मुझसे कहा है, मैं उसका हूं, और मेरे साथ मैं रोज रात सपनों में उसी होटल में होता। वही छत, वही पेंटाग्राम और वही रहस्यमयी रोशनी। लेकिन अब वो रोशनी मुझे अपने पास बुलाती थी। मैंने अपने दादाजी से बात की, जो आयुर्वेद और तांत्रिक विद्या जानते थे। उन्होंने मुझे देखकर ही कह दिया, तुमने किसी ऐसी जगह पैर रखा है जहां आत्माएं नहीं बल्कि दानव रहते हैं। उन्होंने बताया कि पेंटाग्राम एक बेहद पुराना प्रतीक है, जिसका उपयोग तांत्रिक और काले जादू के अभ्यास में किया जाता है। अगर किसी ने सही विधि से वहां कुछ बुलाया हो, तो वो शक्ति अभी भी वहीं है, और जो कोई भी उसे छेड़ता है, उस पर उसकी नजर लग जाती है। मेरे दादाजी ने एक शुद्धिकरण अनुष्ठान किया, जो 7 दिन तक चला। उन्होंने बताया कि उस शक्ति से छुटकारा पाना आसान नहीं था, लेकिन वो चली गई, या शायद थोड़े समय के लिए चुप हो गई। अयान धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन अब वह बहुत शांत हो गया है। राज ने शहर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया, और मैं अब भी कभी कभी रात को मुझे वही सफेद रोशनी दिखती है, कमरे के कोने में दीवार की दरार से झांकती हुई। शायद वह हमें छोड़कर कभी गई ही नहीं। शायद हम अब उसके चुने हुए हैं।